ये देखिए जी, तूफ़ान, कितना ज़्यादा तूफ़ान। अब भी अचानक से इतना तूफ़ान आया ना कि सारी चीज़ें तहस नहस हो गई ना, इधर उधर उड़ने लगी। ये देखो कैसे पेड़ झूम रहे हैं और काले काले बादल आए हुए हैं। पता नहीं बारिश हो जाए शायद, और बारिश होएगी। हमारी गेहूँ देखो कहाँ पड़ी हुई है। हमारी गेहूँ जो है अभी सारी की सारी हमने यहीं रखी हुई है। ये देखिए, ये रही हमारी गेहूँ। ये देखो, ये देखो गेहूँ हमारी, देखो जी सारे में पड़ी हुई है। अभी बारिश होगी तो दिख जाएगी सारी की सारी अंदर भी है। तूफान आ रहा है, भगवान ने शायद बारिश ही कर देनी है। गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बाकी घर पे भी सभी ठीक हैं। तो देखिए जी, आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान हुआ है। शाम का टाइम है अभी, और हमने आधे पशु जो है बाहर बांध दिए हुए थे क्योंकि मौसम ना थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। बहुत ही तेज़ तूफ़ान चल रहा था। और हमने जो गेहूँ काट के रखी हुई है ना यहाँ पे, तो जितनी अभी कटी हुई है ना हमारी, वो हमने यहाँ पे रखी थी सूखने के लिए। और इसको रख रही हूँ मैं अंदर को यहाँ पे। उतने में यहाँ पे शौर्य भी दिख गया मुझे, तो इसको बोला मैंने कि मेरी हेल्प कर दे, जल्दी जल्दी से अंदर रख दे, क्योंकि ना हल्की हल्की बूंदें जो हैं वो आनी जो शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा कि जो घर में आया हुआ है अनाज कट के, इसको तो रख लेते हैं कम से कम अंदर को। जो खेत में है ना उसका तो कुछ नहीं कर सकते अभी, जो खड़ा है, लेकिन जो कटा हुआ है उसको अंदर रख देते हैं। और यहाँ पे कैमरामैन बनी हुई है मेरी बेटी, कैमरामैन नैना जी। तो यहाँ पे सारा का सारा गेहूँ जो हमने यहाँ रखा हुआ है इसको अंदर रख लेंगे। और पता क्या, किसानों की तो बस ऐसी दौड़ लगी रहती है, क्योंकि जब भी हमारी कुछ इस टाइप की फसल होती है ना, जैसे लहसुन हो गया और ये गेहूं हो गया, जौ जई, इस तरह की चीज़ें होगी ना, तो इनको बस बारिश आई तो फिर अंदर करो, धूप लगी तो बाहर करो, मतलब बस यही पूरा निकल जाता है टाइम इसको अंदर बाहर करने में। और अभी ऐसा है कि चलो जो भी है अनाज इस बार इतना है भी नहीं, क्योंकि बारिशें जो है वो हुई नहीं। मतलब शुरू में बहुत हुई, लेकिन जब चाहिए थी बाद में ना, उस टाइम कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर ये जो गेहूं है ना, अब की बारी तो आधे से भी आधी है, मतलब फसल नहीं तो जितनी होती थी ना, तो हमारे अपने मतलब अनाज पूरे साल भर का हो जाता था, बढ़िया से गुजारा हो जाता था। और तूड़ी भी अपनी हो जाती थी पशुओं को, तो हमारे 35-40 बोरा ना अपना ही हो जाता था तूड़ी का। और बाकी ऐसे हरी भी जो खिलाते हैं पशुओं को वो अलग, मतलब शट्टे निकाल के खिलाते हैं ना। तो इस बारी तो मुझे लगता है कि 10 बोरे भी नहीं होंगे शायद, बड़ी मुश्किल से होंगे। और यहाँ पे सार्थक जो है वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था सारे में। ये सोचा था भी मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, इधर घूम रही है उधर घूम रही है। तो बच्चों को ऐसा ही होता है कि जहाँ पे काम करे, तो मैं इसको बार बार बोल रही थी कि अंदर चले जाओ सार्थक, यहाँ पे तूफ़ान आ रहा है, कहीं आँख में ना कचरा चला जाएगा तो मुश्किल हो जाती है। ये क्या भाई, बारिश की छींटियाँ लगनी शुरू हुई तो आसमान से बादल छटने ही शुरू हो गए। ये देखिए बीच बीच में ना नीला आसमान दिखना शुरू हो गया है। अभी यहाँ पे पूरा काला काला होके रखा हुआ था, लेकिन अभी अभी देखिए कैसे बादल जो है वो छटने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे बारिश की कुछ बूंदें लग रही थी, लेकिन आंगन पे कुछ नहीं दिखेगा इस टाइम, धूल भी नहीं बैठी है इससे, तो पता नहीं है बारिश तो ऐसी सी होएगी। अभी तो वैसे अगर जब तक लहसुन नहीं निकलता तब तक चाहिए भी नहीं अब तो बारिश, लेकिन पता कोई नहीं लगता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो भाई चलिए हम करते हैं अपना काम। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा कि चलिए बारिश तो हुई नहीं, लेकिन अपना काम जो है वो टाइम से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आग वगैरह जला के और सब्जी लगी हूँ बनाने। और ये पीछे से ना धैर्य बहुत ही अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और मैंने काटी है आज लौकी। तो पतिदेव ढेर सारी लौकी लेके आए थे भाई बाज़ार से, तो चलिए रोज़ बनाते हैं हरी सब्जी आजकल। और पता क्या, ये जो बाज़ार वाली सब्जियाँ है ना, मुझे तो कुछ खास अच्छी लगी नहीं है। और क्योंकि ना वो टेस्ट तो इसमें खैर होता ही नहीं है जो हमारे अपने घर की होता है ना। ये ग्रीन हाउस की सब्जियाँ जो आती है ना, इनका वो टेस्ट ही नहीं है। हाइब्रिड जो है ये बीज, चलो हाइब्रिड तो सभी लगाते हैं अब, लेकिन
जो ये ग्रीन हाउस वाली आती हैं इनका बिल्कुल टेस्ट बेकार सा लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑयल के बाद जीरा डाला, जीरा पकने के बाद मैंने प्याज डाल दिए यहाँ पे और इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। तो शाम के टाइम आजकल गर्मियों में तो मज़ा है, बस बाहर अपने जलाते हैं आग में, जैसे हवा में गर्मी भी नहीं लगती है और वीडियो भी अच्छी आती है, साफ़ आती है ना बाहर। ये देखिए ना, आपको साफ साफ दिखता है बाहर। तो यहाँ पे मैंने धनिया, मिर्ची, हल्दी तीनों चीज़ें मिक्स करी हुई थी और फिर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था मसाला, थोड़ी सी मिर्ची और डाल दी मैंने यहाँ पे। और क्या होता है ना कि कई बार बच्चों को तीखा लग जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सब्ज़ी ऐसी है कि इसको बच्चे खाने वाले तो है नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ी चटपटी बनाती हूँ। और बच्चे नहीं खाते लौकी, और कद्दू नैना खाती है, तो धैर्य, लौकी, कद्दू ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं खाता है। ये क्या होगा इन बच्चों का, मैं हैरान होती हूँ सोच के। बस मसाला भुनने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दी इसमें लौकी। तो अभी ज़्यादातर अब अपनी सब्जियां होएंगी जब आगे को, अभी तो पता नहीं कब होएंगी क्योंकि बारिश का कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो बारिश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा भाई हमारे तो यहाँ पे। चलो सिंचाई तो है लेकिन फिर भी कितना सिंचाई से होगा ना, बोलते कि एक दूध माँ का एक मासी का। तो वही बात है कि सिंचाई कितनी कर लो लेकिन जब तक बारिश नहीं होएगी, धरती जो है वो ठंडी नहीं पड़ेगी, तो कुछ भी नहीं होगा ढंग से अच्छे से। और यहाँ पे बस सब्जी में मैंने सब कुछ डाल दिया था और उसके बाद थोड़ी देर इसको पकने दिया। तो फिर एक बार बीच में मैंने चला के इसको देख लिया था, क्योंकि पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था ना, तो इसको चलाना ज़रूरी होता है। सूखी सूखी बनाई है क्योंकि सूखी सूखी अच्छी लगती है लौकी की सब्जी। तो गाइस हम आए हैं हमारे खेत में और हमने काट दिया सारे गेहूँ। अब कर रहे हैं इन्हें जमा, एक साथ पुलटे लगा रहे हैं, इनके ढेर लगा रहे हैं। और ये पूरा खेत वैसे से परिसाफ हो चुका है। दादी और मम्मी अभी जमा कर रही है गेहूँ और मैंने भी अभी थोड़ी बहुत कर दी जरा सी। मैं भी अभी आया हूँ स्कूल से बस। तो अब चल रहा है इधर मम्मी का जमा अभियान, गेहूँ जमा करेंगे, जमा कर और यहाँ मेरे को दिख रहा है कि मच्छर, जो मेरा खून किसका निकल गया। मेरी मम्मा की वीडियो के चक्कर में मच्छर ने मेरा खून चूस दिया। मरीज है। वैसे कल मम्मा आपको पता है, कल बावड़ी के ऊपर मोर आया था। अच्छा? हाँ सच में, वहाँ ऊपर खड़ा था, आपने देखा नहीं शायद। मैंने देखा तो। वो कौन सी बावड़ी, वाली की परली? हमारी, जहाँ से हम पानी पीने को लाते हैं, उस वाली बावड़ी पर मोर आया था, नाच लग रहा था। मम्मा जी एक मोर नहीं था, वो अकेला, वो ऊपर की साइड गया ना, मैं उसके पीछे पीछे भाग कर गया। अरे तो मोर ने भी तो कहीं जाना जब। अरे 5 मोर थे और एक तो छठा था जो नीचे आया था। अरे जब आग लग के जंगल खत्म हो गए तो मोर ने भी तो जाना होगा कहीं। तो यहाँ नीचे आएंगे तो बढ़िया रहेगा। अरे फसल का नुकसान मेरे को ये है वो। अरे बस फसल ना खाएं ज्यादा ज्यादा, फसल ना खाए और खाना नहीं उन्होंने कुछ। हाँ तब तो मर ही जाने हो। पेट तो सबके लगा हुआ है ना मम्मा। मेरे एक बात समझ नहीं आती, बोलो। मैंने ना जिस ज़ॉम्बी मूवी देखी थी कल, उसमें ज़ॉम्बी लोगों को खाते हैं। मैंने आज तक एनिमल वाली सारी ज़ॉम्बी मूवी देखी है, पर ज़ॉम्बी गाय अभी तक नहीं देखी है, मतलब काऊ। वो कैसी होगी ये सोच रहा हूँ मैं। घास खाती है वैसे ही लोगों को खाएगी क्या? ये मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। क्या हमें खाएगी तो? गेहूं की हाथ की नहीं बांध रही, हम गेहूं का हाथ का बांध रहे हैं, बड़ा पुलटा। ओले जी, और पुलटे की बेइज्जती कर दी इन्होंने तो। लगता है गाइस इस बेल को मेरी मम्मी की बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए बोला मैं तो टूट रहा हूँ। ले लो भाई, मैं टूट गया हूँ। अब बांध दिया ना, फिर से बांध दो। बांध दिया है ना। अभी देखना थोड़ी देर बाद में फिर से खुल जाएगा अगर बकवास करोगे आप। और ये लग गया है ढेर इधर, इसका छोटा सा ढेर। और मेरे हो रही है पाँव में बहुत ज़्यादा खुद, मेरे पाँव में बड़ी दर्द हो रही है, क्योंकि ये जो है इसके ना, ये जो गेहूँ होती है इसके नुकीले, ये देखिए इसके डंडे आपको दिख रहे होंगे इसके ऊपर लगे हुए, ये चुभते हैं जब ये पक जाती है, उसके ज़्यादा चुभते हैं। ये जब ये कच्ची होती है तब नहीं चुभते हैं इतने, बस चुभ रहे हैं ये, और मेरे बुरे हाल हो रहे हैं इसकी वजह से। चलिए जी, आपकी वीडियो बनानी शुरू हो गई।
मामा ये सामने वाले घर में पिंजरा है, इसमें बत्तख है क्या? कहाँ? ये सामने मेरे को अभी दिखी थी बत्तख टाइप सा कुछ। मेरे को भी कुछ कर दो, मैं कुछ तो उठा लूंगा। थोड़ी लकड़ियाँ लुकड़ियाँ ही कर दो या फिर समझो। हमने छई लगा रखी ऊपर, अब आनी हो हमारे काम सर्दी में। हाँ बस मेरे बर्थडे के बाद सब्जियाँ शुरू। कहाँ? यहाँ सारा मम्मी सारा चूहे ने काट रखता है, ये सारा टोटल चूहे ने कुतर के कर रखा था यहाँ सब। मामा ये बचे हुए खेत मशीन से काटे हैं ना सारे, है ना जी? क्योंकि इतना सारा काम अगर आप कर रहे होते तो अभी भी कटिंग ही चल रही होती। क्योंकि अगर हमारे जितने भी सारे काम करने वाले हैं ना उनको भी लगाते तो भी वो 10 दिन लगाएंगे ऊपर से, अगर वो लगातार काम करे तो। भाई मेरी मम्मी तो बेचारी बेल ढूंढ रही हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ ले जाना था, क्योंकि खाली हाथ जा नहीं सकता। यहाँ कुछ काम करने आया था और ऊपर से घर में पापा अभी बहुत ज़रूरी काम से जाने हैं, तो इसी वजह से बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर हम जल्दी घर नहीं पहुँचे तो। क्योंकि घर में हमारे सिवाय अभी फिलहाल कोई नहीं है अभी के वक्त। कट्टे में चलो ठीक है, दे दो कट्टे में ही। बाप रे मम्मा एक बात समझ नहीं आती मेरे को, हमारे स्कूल के पास जो रास्ता था ना उसे बंद करने की क्या जरूरत थी उन लोगों को? मामा जी हम एक ना हमारा हाँ शुरू होगी। तो गाइस जब मेरी मम्मी उठाएंगी बोझा और घर में जाकर इनका बन जाएगा खुजली के मारे ओझा। वाह 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 वाह। मम्मा आपको ना घर जाकर नहाना पड़ेगा। अरे इतनी बुरी खुजली होती ना दादी, इसलिए मत करो। तो सब्जी वगैरह बना दी थी, उसके बाद ना उबरेका करके और फिर गई थी मैं गेहूं लाने के लिए। तो थोड़ा सा ऐसे इकट्ठा भी किया, उसके बाद फिर घर वापस आ गई, क्योंकि फिर घर में भी होता है बहुत सारा काम करने को यहाँ पे। और बस यहाँ पे अभी चपातियाँ मैं बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी पहले बना के गई थी और बस अभी चपातियाँ बनाएंगे और बस खाना खाएँगे। तो बस पूरा दिन जो है वो इसी तरह से निकल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस कुछ दिनों का होता है जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो वह बाकी घर में तो वही मेरा जो डेली रूटीन है वही फॉलो करती हूँ मैं। हर रोज़ वही काम होता है, खेत का, घर का, रोटी का, बर्तन का, झाड़ू पोछा, पशुओं का, बस यही सारा कुछ होता है। नया कुछ नहीं होता है इसमें। और नया बस ये है कि आजकल केक बनाती हूँ मैं, ऑर्डर आते हैं तो बना देती हूँ। और अभी गाँव में इतना ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं आते, मतलब कि आपको डेली आ जाए, डेली तो नहीं आते इतने, लेकिन हाँ जितने भी आते हैं उतना कर लेती हूँ मैं। और वैसे भी अगर डेली आएंगे भी तो मुश्किल हो जाती है उनको पूरा करना। अभी ज़रा साथ भी थोड़ा छोटा है, लेकिन जब आ जाते हैं ना तो हो ही जाता है। बस जिस हिसाब से आते रहेंगे उस हिसाब से करती रहती हूँ मैं। तो चलिए बस खाना खुना बना के यहाँ पे खाना खा लेते हैं। और भी रात को वैसे काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, कैप्चर करने का टाइम इतना नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे इस बात को, क्योंकि ढेर सारे और भी काम होते हैं करने को। कई सब्सक्राइबर मुझे बोलते भी है ना, कई बार मेरी वीडियो अपलोड नहीं होती है तो वो फटाफट से मुझे कहते हैं कि ये कोई बात नहीं, आपको काम इतना होता है, बच्चे के साथ सब कुछ होता है, तो होता है इस तरह से कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है कई बारी। तो बस यही कारण है कि कई बारी ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और बस यहाँ पे ये देखिए चपातियाँ जो है वो बन ही चुकी हैं मेरी लगभग। और यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना। तो देखिए लौकी की सब्ज़ी है, दही है, प्याज है और चावल भी है। सुबह बनाए हुए थे ना चावल, तो ये बचे हुए थे तो मैंने ये भी ले लिए। थोड़े थोड़े चावल सब साथ में हो जाते हैं। तो चलिए आप भी खा लीजिए हमारे साथ, और मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम, गुड नाइट।